खबरों के माध्यम से हमसे जुड़े रहने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं। बिहार के 2 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड की ओर से लगभग अपनी ताकत पूरी तरह से झोंक दी गई है। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव ने लगातार आकर तारापुर में अपना अभियान चलाया, उसके अलावे तारापुर और कुशेश्वर स्थान में दोनों ही जगह पर लगातार अभियान चलाने वाली राजद की तेज तर्रार नेत्री रितु जायसवाल जी, जो कि आज करीब देर रात होने को है और अभी तारापुर में अपना प्रचार अभियान समाप्त कर लौटी है। रितु जी, देर रात तक जिस प्रकार से आप लोग लगातार प्रचार अभियान में लगी हुई हैं, विपक्षी पार्टियों पर किस तरह से आप लोग भारी पड़ने वाली हैं? सबसे पहले तो एसबीएन चैनल के सभी दर्शकों को प्रणाम करती हूँ। और जहाँ तक रही भारी पड़ने की बात, तो भारी हम क्या करेंगे, इस बार जनता जो है वो अपने वोट से भारी पड़ने वाली है बिल्कुल जदयू के ऊपर। तो आप लोग देखेंगे कि क्या जनता की वोट है और हमारी जीत है, ये दोनों ही चीज़ें सुनिश्चित है। रितु जी, जिस प्रकार से तेजस्वी जी यहाँ पर तारापुर में आए, उन्होंने लालू जी के अंदाज में ही खेत में जाकर धान की बालियां देखने का काम किया, उसके अलावा मछली पकड़ने का काम किया, जिसको लेकर मुंगेर सांसद ललन सिंह के द्वारा भी लगातार प्रहार किया गया। क्या मानते हैं आप? देखिए, ये उनकी सोच को, छोटी सोच को दर्शाता है कि किस तरीके से वो मछली पालन पर जो समुदाय अपना जीवन यापन करता है, उनके लिए उनकी नज़रों में कोई इज्जत नहीं है। यानी कि ऐसे समुदाय जो मछली पालन करके या अन्य कार्य से अपना घर को चलाते हैं, उनके लिए इनकी नज़रों में कोई अहमियत है ही नहीं, कोई इज्जत है ही नहीं। उनकी नज़र में ये लोग, छोटे काम करने वाले छोटे लोग हैं। ये इनकी छोटी मानसिकता को दर्शाता है। और रही तेजस्वी यादव जी की बात, माननीय तेजस्वी यादव जी की बात, तो ये माननीय लालू प्रसाद यादव जी से संस्कार में मिली हुई चीज़ें हैं, जहाँ पर कि मछली पकड़ने से लेकर के खेतों में जाने तक की बात हो, तो ये तो हमेशा से ही उनका एक लगाव रहा है। और चीज़ें कुछ जो हैं वो विरासत में मिलती हैं, तो ये जो गुण हैं वो उनको कहीं ना कहीं से अपने पिता से विरासत में मिली है। तो इसमें कोई आश्चर्य या उसको पॉलिटिकल बनाने की आवश्यकता नहीं। कृषि प्रधान देश भारत है, किसानों का आंदोलन देशव्यापी स्तर पर चल रहा है। ऐसे में एक लालू प्रसाद यादव के बेटे के द्वारा कृषि को बढ़ावा देने को लेकर अगर इस तरह से खेतों में जाते हैं तेजस्वी यादव जी, तो इस पर तीखी प्रतिक्रिया देना किस हद तक सही है? दोबारा फिर से ये उनकी मानसिकता को ही दर्शाता है, बीमार मानसिकता को ही दर्शाता है कि हर चीज़ों को पॉलिटिकल बनाना है। आज जो पूरे देश में किसानों के हालात हैं, जो जिस तरीके एमएसपी पे उनके फसल नहीं बिक रहे हैं और कितने कम दाम में उनको औने पौने दामों में अपने फसल को बेचना पड़ता है, और किस तरीके से अब जो फसल जो किसानी का जो काम है वो भी किस तरह से प्राइवेट कंपनियों के हाथों में जा रहा है, और किससे इसको फ़ायदा होने वाला है। और जिसको फ़ायदा होना, जिस तरीके से ये काले बिल पास किए गए, विरोध के तमाम विरोध के बावजूद भी जिस तरीके से किसान धरना पे बैठे हैं, जिस तरीके से अभी बिल्कुल शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन में जिस तरीके से एक माननीय व्यक्ति के बेटे के द्वारा गाड़ी चढ़ा दी गई और इतने लोगों की मृत्यु हो जाती है, ये सब दिखाता है कि जो आज सत्ता पक्ष के लोग हैं वो किस तरीके से सत्ता के नशे में चूर हो चुके हैं। उन्हें पता है कि उन पे गाड़ियाँ चढ़ा दो, कुचल दो, मार दो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, वो फिर बरी हो जाएंगे। तो इस तरीके के लोग हैं, समझ लीजिए एक तरीके से अपराधी को, मतलब और ज़्यादा जो सत्ता के जो पक्ष के लोग हैं वही अपराधी का काम कर रहे हैं। जब से चुनाव प्रचार अभियान चालू हुआ है और लगातार आप दोनों ही विधानसभा सीटों में लगातार अपना अभियान चला रही हैं, प्रचार अभियान चला रही हैं, कुशेश्वर स्थान की बात करें या तारापुर विधानसभा की बात करें, दोनों ही विधानसभा सीटों पर मुख्य रूप से क्या एजेंडा है जिसको लेकर आप लोगों के बीच, आम जनता के बीच पहुंच रहे हैं? देखिए, शुरू से ही हमारा जो एजेंडा रहा, जिसकी वजह से बिहार की जनता ने सबसे ज़्यादा सीट लाने वाली पार्टी बना के, ये बिहार की महान जनता की वजह है, देन है उनकी कि आज जो है आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है बिहार में। और हमेशा से ही हमारा मुद्दा ज़मीनी मुद्दा रहा है, जैसा कि माननीय तेजस्वी यादव जी हमेशा से कहते रहे हैं कि कमाई है, सिंचाई है, सुनवाई है, कार्रवाई है, पढ़ाई है, रोजगार की बातें हैं। तो ये सब हमारे ज़मीनी मुद्दे हैं, जो जिस मुद्दे को लेकर के हम लोग आए और आज बिहार में जनता का इतना प्यार मिला कि सबसे ज़्यादा सीट लाने वाली पार्टी हम लोग बने।
और उसके विपरीत अगर आप देखेंगे कि जो जेडीयू जैसी पार्टी है, आज दोनों ही जगहों पे उन्होंने जिस तरह के छवि के लोगों को टिकट दिया है, कहीं ना कहीं से ऐसा लगता है कि जो उनकी नैया डूब रही है उनको वो आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को टिकट दे करके अपनी डूबती हुई नैया को वो सहारा दे करके बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो है ये जेडीयू के कारनामे हैं। दोनों ही तरफ के जो हमारे जो उनके कैंडिडेट हैं उनकी छवि के बारे में आप पता कर सकते हैं कि क्या उनका बैकग्राउंड है आपराधिक। रितु जी, आप जिस तरह से महिला होकर देर रात तक चुनाव प्रचार अभियान में जुटी रही, क्या देर रात तक जो प्रचार अभियान में आप रहते हैं, महिला होने के नाते क्या आपको कोई डर भय इस क्षेत्र में लग रहा है? देखिए, अभी तो चुनाव का टाइम है ना, जिसकी वजह से हर चप्पे चप्पे पे यहाँ पे चाहे वो उनके खुद के भी इतने सारे मिनिस्टर्स से लेके विधायक जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनके इतने ज़्यादा लोग हैं कि अभी तो लग रहा है कि तमाम जगहों पे यहाँ पे सुरक्षा जो उनके खुद के नेताओं के द्वारा को दिया जा रहा है, जिसका थोड़ा बहुत लाभ जो है वो कह ले कि हमें भी मिल जा रहा है कि यहाँ पर जो हैं वो सुरक्षा में लगे हुए जो पुलिस वगैरह हैं वो दिख रहे हैं। तो असल में वो जनता की सुरक्षा के लिए नहीं है। जनता की सुरक्षा के लिए होते तो आज यहाँ मुंगेर के फरदा में एक बच्ची के साथ जिस तरीके से बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई, या यहाँ के एसपी के द्वारा ही जिस प्रकार पिछले दशहरे में विसर्जन के दौरान जिस तरीके से समझ लीजिए कि हत्या कर दी गई, आप यही कह सकते हैं, की गई, तो उस वक्त कहाँ रहती है सिक्योरिटी? कि आम जनता के लिए कहाँ कोई सिक्योरिटी है? यहाँ तो जिस तरीके से अपराध की घटनाएं बढ़ी हैं, है ना, तो एनसीआरबी की आप रिपोर्ट देख लें, 3 गुना ज़्यादा अपराध बढ़ चुका है, जिसका ये हवाला देते रहते हैं। उसके मुकाबले तो इन सरकारी आंकड़े जो हैं वो रिपोर्ट कह रही है कि 3 गुना पहले से ज़्यादा अपराध बढ़ चुका है। तो अभी जो सुरक्षा है उसको लेकर के मैं आपसे भी कहूँगी कि कोई गलत फहमी ना पालें। ये सुरक्षा आम जनता के लिए नहीं है, ये सुरक्षा उनके ही मिनिस्टर्स और उनके ही जो विधायक या सत्ता पक्ष के जो लोग हैं उनको सुरक्षा देने के लिए वो है, और जिसका कहीं ना कहीं से थोड़ा लाभ हमने भी ले लिया कि शायद हम बचे रह जाएं उसी उसमें, और कोई बात नहीं है। आपने जिक्र किया पिछले वर्ष के दुर्गा पूजा विसर्जन कांड को लेकर, इस बार शांतिपूर्ण ढंग से सभी दुर्गा और काली की प्रतिमाएं विसर्जित हो गई। क्या मानते हैं इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान किनका रहा? पुलिस प्रशासन का या आम जो श्रद्धालु भक्त हैं उनकी धैर्य और आस्था है उसको मानते हैं? सबसे ज़्यादा अगर मैं किसी चीज़ का मानती हूँ तो वो बाय इलेक्शन का मानती हूँ। शुक्र कह लीजिए कि उपचुनाव था, अदरवाइज कहीं ऐसा ना होता कि फिर से वैसी किसी तरह की घटना की पुनरावृत्ति होती, क्योंकि घटना को करना और घटनाओं की पुनरावृत्ति करना ये इनकी आदत बन चुकी है। नियत तो है ही, आदत भी बन चुकी है। तो कहीं ना कहीं से शुक्रगुजार हो लीजिए आप इस उपचुनाव का, जो इतना शांतिपूर्ण तरीके से ये सत्ता पक्ष के लोगों ने, चूँकि उनको अपना अभी जो है अगर वो कोई तरह की बात आती है तो सीधा सीधा असर जो है वो उनके चुनाव पे पड़ता, तो इस वजह से आप कह लीजिए कि ये कहीं ना कहीं से शांतिपूर्ण हुआ। अदरवाइज अगर ना होता उपचुनाव तो आप कह नहीं सकते कि हालात क्या होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रितु जी।